अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं हिफ्ज़ा इम्तियाज और मैं हूं मोहम्मद उमर। मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज अहम खबर से। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं चेयरमैन पीटीआई का दूसरों के जरिए आर्मी चीफ को कातलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा मुकम्मल बेनकाब हो चुका। पाकिस्तान और इसके इदारे के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का दूसरों के जरिए आर्मी चीफ को कातलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा मुकम्मल बेनकाब हो चुका। वजीर आजम की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातलाना हमले की धमकियों की सोशल मीडिया मुहिम की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने मुतलका इदारों को सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अंदरून व बैरून मुल्क कानूनी इकदाम की हिदायत भी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, चेयरमैन पीटीआई का दूसरों के जरिए आर्मी चीफ को कातलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा मुकम्मल बेनकाब हो चुका है। चेयरमैन पीटीआई आर्मी चीफ के खिलाफ मजमूम और बदनीयती पर मबनी मुहिम में मसरूफ हैं। आर्मी चीफ को धमकी देने के लिए प्रॉक्सियों का इस्तेमाल करने की चाल बेनकाब हो चुकी है। चेयरमैन पीटीआई रियासती इलामतों पर मंसूबे के तहत हमले की नाकामी के बाद बेचैन हैं। चेयरमैन पीटीआई की धमकियों, तशद्दुद और नफरत की सियासत का वक्त खत्म हो चुका। वजीर आजम ने वाजिया किया, आर्मी चीफ और फौज के खिलाफ घटिया और शरंगेज सोशल मीडिया मुहिम शैतानी जहन की मंसूबा बंदी का नतीजा है। सरबरा पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम आज़ादी इज़हार नहीं, साजिश है। इस साजिश को पूरी कुव्वत से रोकना कानूनी फर्ज है। कौम 9 मई की तरह ये घिनौनी साजिश भी नाकाम बनाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था 9 मई के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई थी। 9 मई के मंसूबा साज, सहूलतकार और हैंडलर्स को दो टोक पैगाम है कि पाकिस्तान और इसके इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि नून लीग को दुबई इजलास हवाले से पीडीएम जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। एक माह में मरकज, सिंध और बलोचिस्तान में निगरान हुकूमतें कायम होंगी। पेशावर में सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, मुस्लिम लीग नून ने दुबई इजलास के हवाले से अब तक इत्तेहाद में शामिल जमातों को एतमाद में क्यों नहीं लिया। दुबई मुज़ाकरात अचानक नहीं हुए बल्कि मनसूबाबंदी से हुए। सबको एतमाद में लेना चाहिए था। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं, उनसे दुबई मुज़ाकरात के बारे में नहीं पूछ सकते। चेयरमैन पीटीआई अमेरिका को गाली भी देते हैं और उससे यारी भी गांटी जाती है। हम 2018 इंतखाबात के बाद असेंबलियों की रुकनियत का हल्फ नहीं उठाना चाहते थे। अपोजिशन जमातों की वजह से ऐसा करना पड़ा। इंतखाबात में एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत के सख्त खिलाफ हैं। पीटीआई हमारे लिए कोई मसला नहीं, उन्हें दबोच लेंगे। केपी में आइंदा हुकूमत हमारी होगी। रियासत पर चढ़ाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाती तो क्या किया जाता। 9 मई वाले किरदार का बाखूबी इल्म है। आगे बढ़े। दरियाए रावी में भारत की जानिब से 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। दरिया किनारे आबाद खैमा बस्तियों और दीगर आबादियों के मकीनों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि हालात पर नजर रखे हुए हैं, खतरे की कोई बात नहीं। तफसीलात बताएंगे लाहौर से बिलाल गौरी। भारत की आबी जहारियत हमसाया मुल्क ने 1,85,000 क्यूसेक पानी दरिया रावी में छोड़ दिया। उज बराज से छोड़े गए पानी के बायस दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए दरिया रावी पहुंचे और सूरत हाल का जायजा लिया। जो इंडिया ने पानी वहाँ से अपना छोड़ा है वो एक रूटीन का पानी है और पिछले साल भी एग्जैक्टली इसी तरह तकरीबन इतना ही पानी छोड़ा था। फ्लड का इतना कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा डिपार्टमेंट जो है रेस्क्यू जो है ऑन बोर्ड है। रेस्क्यू की जो आपने देख ली होंगी फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो लग गया है। दरिया रावी में आइंदा 24 घंटे के दौरान तकरीबन 65,000 क्यूसेक पानी पहुँचने की तवक्को है। शहरी इंतजामिया समेत दीगर अदारे रावी से मुंसलिक अजला हगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं और अलर्ट हैं। दरिया रावी में भारत की जानिब से सैलाब का छोड़ा गया पानी के खदशात के पेश नज़र शहरी इंतजामिया समेत दीगर अदारों की मशक़ें जारी हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र अपने हिफाजती इक़दाम को बुरुवेकार लाते हुए बर वक्त इक़दाम किए जा सकें। बिलाल गौरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। यूनान कश्ती हादसे में मौजज़ाती तौर पर जिंदा बच जाने वाला गुजरात का रिहायशी पुलिस मुलाजिम उस्मान सदीक 24 रोज बाद घर पहुंच गया। गम से निढाल वालिदैन बेटे को जिंदा देखकर फिर से जी उठे।
تفصیل بتائیں گے عبدالستار مرزا۔ یونان کشتی حادثے میں بچ جانے والے پولیس ملازم عثمان صدیق نے خوفناک داستان سنا دی۔ 6 دن ہمارا شپ چلتا رہا، تقریباً 6 دن بعد سر ہمیں ایک رات کو نیوی والا آیا شپ، تقریباً 6-7 یعنی تقریباً 11-12 کا ٹائم تھا وہ رات کا۔ اس ٹائم سر وہ آگے آیا، اس نے ہمارے شپ کو آگے سے رسا ڈالا کے سر اس نے کھینچا، سر ہمارے شپ کا بیلنس آؤٹ ہوا ہے تو سر ہمارا شپ ڈوب گیا، سارے سر ہم پانی میں چلے گئے، شپ ہمارے اوپر تھا۔ عثمان صدیق نے بتایا ان کی دہائیوں کے باوجود کوئی انہیں بچانے نہیں آیا۔ میں شپ جس نے ڈبویا تھا وہ تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دور کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا ہمیں کون مر رہا ہے کون جی رہا ہے، تو لیکن سر وہ ہمارے پاس نہیں تھا آیا۔ کشتی میں سوار 700 افراد میں 350 پاکستانی شامل تھے۔ عثمان صدیق زندہ بچ جانے والے خوش قسمت 12 پاکستانیوں میں شامل ہے۔ جب وہ 24 روز بعد گھر پہنچا تو اہل خانہ اسے دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ اور جب یہ کل گھر آیا ہے تو ہمارے گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ہم بھی بہت خوش تھے، اپنے بھائی کو ملے ہیں اور بہت پیار بھی کیا، ہم بہت خوش ہیں کہ اللہ نے ہمارے بھائی کو نئی زندگی دی ہے۔ یونان کشتی حادثے میں سینکڑوں پاکستانی ڈوبنے کے بعد تاحال لاپتہ ہیں۔ یونان کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور لوگ یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ مستقبل میں ایسے حادثات پیش نہ آئیں۔ عبدالستار مرزا، ایکسپریس نیوز، گجرات۔ ویلکم بیک۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ریاست کے خلاف مہم وہی پرانی ہے۔ سیاسی شدت پسندی ہوئی تو چیئرمین پی ٹی آئی ذمہ دار ہوں گے۔ چہرے بدل گئے لیکن ایجنڈا ایک ہی ہے۔ 9 مئی والا ایجنڈا بیرون ملک بیٹھی پراکسیز اور کٹ پتلیوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ چہرے بدل گئے لیکن ایجنڈا ایک ہی ہے۔ 9 مئی والا ایجنڈا بیرون ملک بیٹھی پراکسیز اور کٹ پتلیوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ قومی اداروں کے خلاف گھٹیا مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ چند عناصر بیرون ملک بیٹھ کر ملک دشمنی کر رہے ہیں، یہ کہنا تھا وفاقی وزیر اطلاعات کا۔ ان کی جانب سے رد عمل دیا گیا اور کہا گیا کہ وزیر اعظم نے واضح کیا ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دیں گے۔ فتنہ ملک میں لاشیں، افراتفری اور فساد چاہتا ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر بلال اظہرکیانی کہتے ہیں جو کہتا تھا خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، آج اسے قوم سے معیشت کی تباہی پر معافی مانگنی چاہیے۔ وہ شخص جس نے 4 سال اس ملک کی تباہی کی، اس کو بچانا، ریاست کو وہ داؤ پہ لگانے کو تیار تھے۔ شوکت ترین یہ جانتے تھے کہ اگر یہ IMF کا پروگرام نہیں ہوتا تو ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے اس شخص نے موسن لگا دی کہ اس سوال کا وہ جواب نہیں دے سکا۔ وہ آج تک یہ لوگ ان چیزوں کا جواب نہیں دے سکے۔ تیمور جھگڑا صاحب کو میں ایک ٹاک شو کے اوپر خود ساتھ بیٹھ کے میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا اور یہ غلط تھا؟ جو IMF کے ساتھ میٹنگ ابھی ان نے کی ہے، جو IMF دیگر جماعتوں سے مل رہی ہے اور جس کے اوپر یہ ایک عجیب سا بے بنیاد سا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر اس تصویر میں بھی آپ کو یہ کردار نظر آتے ہیں جو اس جرم کے مرتکب تھے۔ کراچی کے لیے الیکٹرک بسوں کی نئی کھیپ کل پہنچے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ بسیں شہر کے مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی۔ بس سروسز کی معلومات کے لیے ایپ بھی لانچ کرتی ہے۔ پورے شہر میں بس سٹاپ لگائے جا رہے ہیں۔ جو الیکٹرک بسز ہیں وہ واپس روڈوں پہ نظر آئیں گی آپ کو، اور مزید چارجز بھی منگوائے ہیں تاکہ فیوچر میں اگر اس طرح کوئی پرابلم ہو تو اس کو ٹھیک کیا جائے۔ میں نے دیکھا ماضی میں کچھ دوستوں نے بڑے یوٹیوب پہ اس پہ ذکر کیا ان بسز کا کہ جی اتنے پیسے سرکار نے خرچ کیے اور بسیں جو ہیں وہ کھڑی ہو گئیں۔ میں عرض کروں ابھی تک سرکار نے ان الیکٹرک بسز پہ کوئی خرچہ نہیں کیا، اب خرچہ کرنے جائے گی جب پورا سسٹم پورا چل جائے گا۔ تو ابھی تک سرکار کا 1 روپیہ بھی جو ہے وہ ان پہ نہیں لگا۔ ویلکم بیک۔ گورنر سندھ کامران خان تسوری کا کہنا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے قیام پاکستان کی جدوجہد میں بابائے قوم کے ساتھ شانہ بشانہ حصہ لیا۔ گورنر سندھ کامران خان تسوری نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی برسی کے موقع پر ان کے مزار پر حاضری دی۔ گورنر سندھ نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ گورنر سندھ نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی اور مہمانوں کی خطاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ قوم نے فاطمہ جناح کو مادر ملت کا خطاب دیا کیونکہ وہ پاکستانیوں کو ماں کی طرح چاہتی تھی۔
कराची में सूफी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं मांगी गईं। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। तफसील जानेंगे KM अब्बासी से। मारूफ सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तकरीबात का इफ्तिदा किया। गवर्नर सिंध ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, ज़ायरीन में कपड़े तकसीम किए। मैं समझता हूँ सूफियाओं की इस धरती में हमें ये अल्लाह ने एजाज़ दिया कि हम हर बार अपने मसाइल लेकर इन बुजुर्गान दीन के मज़ारों पर जाते हैं और आज तक इसीलिए हम कायम और दायम हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने मज़ार पर हाज़िरी दी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन के लिए लंगर का एहतमाम भी किया गया। औलिया अल्लाह से मोहब्बत असल दीन का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है, हमारी अकीदत है, हमारी मोहब्बत है। काफ़ी सारी मुरादें लाई हूँ, बस दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के सालाना उर्स की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स और पुलिस को तैनात किया गया है। मेडिकल कैंप, वॉक थ्रू गेट और CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। KM अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वादी सवात के हसीन सयाहती मकाम मालम जबा में रंगारंग फेस्टिवल का आगाज हो गया। मुल्क भर से सयाह मालम जबा पहुँच गए। अहवाल बता रहे हैं शहराज खान। बुलंद बाला पहाड़, खूबसूरत वादियाँ और सरसब्ज घने जंगलात, ये है स्वात का मारूफ सयाहती मकाम मालम जबा, जहाँ सजा है सयाहों की दिलचस्पी के लिए रंगारंग मेला। फैमिली के लिए तो ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ पे कंफर्ट जोन है लेडीज के लिए, आराम से हम घूम फिर सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। इधर करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हैं, बहुत मजा आया। हमने चेयर लिफ्ट की। फेस्टिवल में रिवायती शाल, सकाफती अशिया और ज्वेलरी के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें खवातीन ने खूब दिलचस्पी ली। मेले में बच्चों और बड़ों के लिए भी तफरीह का खूब सामान है। मालम जबा में फेस्टिवल की रंगीनियां जारी है, जिसमें सयाहों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं। शिराज खान, एक्सप्रेस न्यूज, स्वात। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।